स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ में डिस्कशन करूंगा कि जो 1% कंपनी के लिए जो कंपनीज एक्ट में रूल्स दिए गए हैं वो रूल्स क्या क्या हैं। दोस्तों, हम इस रूल के टॉपिक को दो वीडियोस के अंदर डिस्कशन करेंगे और जो 1% कंपनी के लिए रूल एप्लीकेबल हैं विद अमेंडमेंट, जो अभी लेटेस्ट हमारा अमेंडमेंट इफेक्टिव हुआ है, उसके साथ में हम जो 1% कंपनी के रूल अभी प्रेजेंटली इफेक्टेड हैं वो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करने जा रहे हैं। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हम ऑलरेडी 1% कंपनी का जो बेसिक है वो बेसिक हम डिस्कशन कर चुके हैं और उस बेसिक वीडियो का जो 1% कंपनी का इंट्रोडक्शन वीडियो है उसका लिंक मैं मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, आप वहां से उसको देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं हमारे 1% कंपनी के जो रूल्स जो कि कंपनीज एक्ट में बताए गए हैं वो क्या कहते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम जो यहाँ पे रूल जान रहे हैं वो रूल सबसे पहला हम जान रहे हैं रूल 4 के बारे में। और रूल 4 जो है वो कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल्स 2014 का है, जो हमें क्या प्रोवाइड करता है, जो किसके बारे में प्रोविजन बताता है। तो देखिए, वो प्रोविजन बताता है रूल 4, नॉमिनेशन बाय द सब्सक्राइबर और मेंबर ऑफ 1% कंपनी, कि 1% कंपनी का जो सब्सक्राइबर है मेमोरेंडम का या जो कंपनी का मेंबर है वो क्या करेगा, किसी अनादर व्यक्ति को अपना एक नॉमिनी अपॉइंट करता है। तो वो जो किसी अनादर व्यक्ति को नॉमिनी अपॉइंट करेगा, तो सर वो नॉमिनी अपॉइंट करने के रिगार्डिंग क्या क्या प्रोविजन है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आइए, जो सब रूल 1 है, देखिए सबसे पहले वो क्या बताता है, द सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम। आप सब्सक्राइबर को यहाँ पे दूसरे शब्दों के अंदर मेंबर भी बोल सकते हैं। द सब्सक्राइबर और द मेंबर टू द मेमोरेंडम, जो 1% कंपनी के मेमोरेंडम का सब्सक्राइबर है या फिर पर्सन है, वो व्यक्ति जो कि मेंबर हो, शैल नॉमिनेट अ पर्सन, मतलब वो किसी एक व्यक्ति को क्या करेगा, अपने अलावा किसी व्यक्ति को एक नॉमिनी के तौर पे वहां पे नॉमिनेट करेगा आफ्टर ऑब्टेनिंग प्रायर रिटर्न कंसेंट ऑफ सच पर्सन। यानी कि हम उस व्यक्ति को जब अपॉइंट करेंगे ना, जैसे मान लीजिए कि मैं कंपनी का 1% कंपनी का मेंबर हूं और मैं आपको क्या करता हूं, मैं आपको वहां पे नॉमिनेट करता हूं। तो मैं आपको ऐसे ही नॉमिनेट नहीं कर दूंगा, मैं पहले उसके लिए आपकी रिटर्न कंसेंट आपसे चाहूंगा और जब आप मेरे को अपनी रिटर्न कंसेंट दे देंगे उसके बाद में ही आपको मैं वहां पे मेरा नॉमिनी अपॉइंट कर सकता हूं। दोस्तों, आगे लिखा गया इसमें, इन द इवेंट ऑफ द सब्सक्राइबर्स डेथ और हिज इनकैपेसिटी टू द कॉन्ट्रैक्ट बिकम द मेंबर ऑफ दैट 1% कंपनी। दैट मींस कि आपने जो व्यक्ति यहां पे नॉमिनी के तौर पे अपॉइंट किया है, वो नॉमिनी के तौर पर अपॉइंट किया गया व्यक्ति कब इफेक्टिव होगा एज ए मेंबर, कि जब वहां पे जो ओरिजिनल सब्सक्राइबर था, यानी कि जो वहां पे ओरिजिनल मेंबर था जिसके लिए आपको नॉमिनी अपॉइंट किया गया, जब वो मेंबर वहां पे उसकी डेथ हो जाएगी, वो जब मर जाएगा या फिर जब वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए इनकैपेसिएट हो जाएगा उस समय पे। तो दोस्तों, ये तो हमने जाना कि जो हमारा रूल 4 है उस रूल 4 का जो सब रूल 1 है वो सब रूल 1 हमें क्या बताता है। अब दोस्तों, इसके बाद में हम जो अगला पॉइंट यहाँ पे जो अगला सब रूल जान रहे हैं वो अगला सब रूल है 2, जो कि हमारे रूल 4 का है। देखिए क्या कहता है, द नेम ऑफ द पर्सन नॉमिनेटेड अंडर सब रूल 1, यानी कि हमने इस सब रूल 1 के अंदर जिस व्यक्ति का नाम हमने बतौर नॉमिनी के तौर पे दिया है, हमने उसका नाम एक नॉमिनी के तौर पे वहां पे लिखा है, shall be mentioned in the memorandum of the 1% company। यानी कि हमारे को जो 1% कंपनी का मेमोरेंडम बनाना होगा, उस 1% कंपनी के मेमोरेंडम में भी उस व्यक्ति का नाम लिखा जाएगा। और साथ में आप उस व्यक्ति का नाम कहां पे लिखेंगे, नॉमिनेशन इन द फॉर्म नंबर INC 32। दोस्तों, आपको फॉर्म नंबर INC 32 के बारे में पता होगा, ये कंपनीज के इनकॉर्पोरेशन का एक कंसोलिडेटेड फॉर्म है। स्पाइस की जो फुल फॉर्म है वो फुल फॉर्म आप नोट कर लीजिए, सिंप्लीफाइड प्रोसीजर, मैं यहां पे लिख देता हूं, सिंप्लीफाइड प्रोसीजर ऑफ incorporating company electronically। दोस्तों, ये स्पाइस की फुल फॉर्म है जो आप नोट कर लीजिए,
स्पाइस जो फॉर्म होगा वो कंसोलिडेटेड फॉर्म है इनकॉर्पोरेशन के लिए कंपनी के, और ये स्पाइस फॉर्म को हमें भरना होगा, हमें इसको आरओसी के पास डिपॉजिट करना होगा, और इस स्पाइस फॉर्म के अंदर जो कि आईएनसी 32 में जाता है उसमें हमारे को उस नॉमिनी की डिटेल भी देनी होगी। दूसरी बात, कंसेंट ऑफ सच नॉमिनी ऑब्टेन्ड इन फॉर्म नंबर आईएनसी 3, मतलब हम जिस व्यक्ति को अपना नॉमिनी अपॉइंट कर रहे हैं उस नॉमिनी व्यक्ति की जो कंसेंट है, उस नॉमिनी व्यक्ति की कंसेंट हमारे को कौन से फॉर्म में लेनी होगी, उसका फॉर्म नंबर होगा फॉर्म नंबर आईएनसी 3। हमारे को आईएनसी 3 के अंदर उस नॉमिनी की डिटेल लेनी होगी, उसकी सॉरी कंसेंट हमें जो है वो लेनी पड़ेगी आईएनसी 3 के अंदर। Shall be filed with the registrar at the time of incorporation of the company along with its memorandum and article। दोस्तों आप ये जो फॉर्म नंबर आईएनसी 32 है और जो फॉर्म नंबर आईएनसी 3 है जिसमें कि आपने नॉमिनी की रिटर्न कंसेंट ली है, इन दोनों फॉर्म्स को आप आरओसी के पास में फाइल करेंगे। कब? कि जब आप कंपनी का इनकॉर्पोरेशन करवाते हैं या जब आप कंपनी का इनकॉर्पोरेशन करवाने जा रहे हैं उस समय पे हमारे को ये फॉर्म आरओसी को फाइल करना होगा। इसके बाद दोस्तों अब हम रूल 4 का जो सब रूल 3 है अब हम उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। द पर्सन नॉमिनेटेड बाय द मेंबर ऑफ 1% कंपनी में विड्रॉ हिज कंसेंट by giving a notice in writing to such sole member and to the 1% company। दोस्तों क्या कहता है प्रोविजन? ये प्रोविजन कहता है कि सर आपने जिस व्यक्ति को अपना नॉमिनी बनाया ना, वो नॉमिनी व्यक्ति क्या कर सकता है, कभी भी अपनी जो कंसेंट है उस कंसेंट को वो वापस ले सकता है। लेकिन जब वो कंसेंट अपनी वापस लेगा तो वो राइटिंग में नोटिस देगा कंसेंट को वापस लेने का। वो नोटिस किसको दिया जाएगा? वो नोटिस एक तो सोल मेंबर को दिया जाएगा जिसके लिए आप नॉमिनी हैं, और दूसरी बात की फॉर्मेलिटी करने के लिए हमारे को कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है 1% कंपनी का, हमें वहां पर भी उस एड्रेस पे भी हमारे को ये नोटिस को जो हम अपनी कंसेंट विड्रॉ कर रहे हैं उसको हमारे को भेजना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों इसमें एक प्रोविजन और दिया गया सब रूल 3 के अंदर, प्रोवाइडेड दैट द सोल मेंबर शैल नॉमिनेट अनदर पर्सन एज द नॉमिनी विद इन 15 days ऑफ द रिसीप्ट ऑफ द नोटिस ऑफ द विड्रॉल। अब आपने जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मिस्टर राम को अपने यहां पे आपने पहले नॉमिनी बनाया था जो कि अपनी रिटर्न कंसेंट वापस ले चुका है। तो यदि वो अपनी रिटर्न कंसेंट वापस ले चुका तो दोस्तों आपको ये बात पता है कि अभी हमारे जो नॉमिनी की सीट है वो वैकेंट हो चुकी है। तो जब नॉमिनी की सीट वैकेंट हो चुकी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, किसी अनदर पर्सन को वहां पे अपना नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ेगा। तो यहां पे ये लिख रहा है कि जो सोल मेंबर है वो क्या करेगा, अब इस मिस्टर राम के इन प्लेस में, इस मिस्टर राम की जगह पे किसी अन्य व्यक्ति को अपना नॉमिनी अपॉइंट करेगा। और वो नॉमिनी अपॉइंट कितने दिन के अंदर करा जाएगा, नया वाला या फिर अनदर नॉमिनी? वो करा जाएगा कि जैसे ही वो फर्स्ट वाला जो व्यक्ति है वो अपना नोटिस ऑफ विड्रॉल ऑफ कंसेंट दे रहा है उसके जस्ट 15 दिन के अंदर अंदर, विद इन 15 days, एंड shall send an intimation of such nomination in writing to the company along with the written consent of such other person so nominated in the form number INC 3। और देखिए जो व्यक्ति वहां पे अब अनदर पर्सन जो आपके नॉमिनी के तौर पे अपॉइंट हो रहा है मेंबर के, सोल मेंबर के या सब्सक्राइबर के, वो व्यक्ति भी क्या करेगा, अपनी जो रिटर्न में कंसेंट है फॉर्म नंबर INC 3 के अंदर भेजेगा। कहां पे? कंपनी के ऑफिस पे। क्योंकि देखिए दोस्तों जो फॉर्म नंबर 3 है आईएनसी 3 है, वो फॉर्म नंबर आईएनसी 3 किस बात का है, वो है रिटर्न कंसेंट बाय द नॉमिनी, कि भाई वो कंपनी के मेंबर के लिए नॉमिनी बनने को तैयार है, उसको कहीं कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है, इस बात की वो अपनी रिटर्न कंसेंट आपको दे रहा है। तो अब सब रूल 4 क्या बोलता है वो डिस्कशन करते हैं। देखिए बोलता है कंपनी शैल विद इन 30 days ऑफ द रिसीप्ट ऑफ द नोटिस ऑफ विड्रॉल ऑफ कंसेंट अंडर रूल नंबर 3 फाइल विद द रजिस्ट्रार अ नोटिस ऑफ सच विड्रॉल ऑफ कंसेंट। यानी कि अपन ने ऊपर ये पढ़ा ना कि मिस्टर राम अपनी कंसेंट विड्रॉ करके चला गया, मतलब वो नॉमिनीशिप छोड़ के चला गया। तो वो जो नॉमिनीशिप छोड़ के गया है उस बात का जो नोटिस है वो नोटिस और एंड the intimation of the name of another person nominated by the sole member in form number INC 4, यानी कि वो व्यक्ति जिसने की अपनी मेंबरशिप अपनी नॉमिनीशिप छोड़ दी, एक तो उसकी डिटेल मिस्टर राम और उसकी जगह पे जो नया हमने नॉमिनी अपॉइंट किया जैसे फॉर एग्जांपल मिस्टर श्याम। तो हम इन दोनों की डिटेल कहां पे फाइल करेंगे, आरओसी के पास में फाइल करेंगे। सर कितने दिन में फाइल करेंगे, 30 days के अंदर अंदर फाइल किया जाएगा।
तो हमको क्या करना है, आरओसी के पास में, मैं यहां लिखता हूं दोस्तों, आरओसी के पास में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक तो जो आपने अपनी कंसेंट को विड्रॉ किया है, विड्रॉल ऑफ कंसेंट, आपने अपनी जो कंसेंट विड्रॉ की है एक तो उसको फाइल करना पड़ेगा, और एक आपने जो नया नॉमिनी वहां पे अपॉइंट किया है, न्यू नॉमिनी डिटेल, ये हमारे को क्या करनी होगी, फॉर्म नंबर INC 4 में हमारे को फाइल करना पड़ेगा कंपनी रजिस्ट्रार के पास में। तो दोस्तों हमें आरओसी के पास में कौन से 2 डॉक्यूमेंट फाइल करने हैं सर, पहला तो हमें जो मिस्टर राम का अपनी कंसेंट को विड्रॉल करने का जो नोटिस था, एक तो वो फाइल करना होगा, और दूसरा कि मिस्टर श्याम के आने का मतलब कि ये हमारा नया नॉमिनी अपॉइंट हुआ है, इस बात की डिटेल भी हमारे को फाइल करनी पड़ेगी कहां पे, कंपनी रजिस्ट्रार के पास में। उसके बाद दोस्तों अब इस सब रूल 4 का जो सबसे आखिरी जो रूल आता है, वो सबसे आखिरी रूल आता है सब रूल नंबर 5। देखिए क्या कहता है, मेंबर ऑफ 1% कंपनी में बाय इंटीमेटिंग इन राइटिंग टू द कंपनी चेंज द नेम ऑफ द पर्सन नॉमिनेटेड बाय हिम एट एनी टाइम फॉर एनी रीजन। यानी कि ये क्या कहता है पता है, ये पॉइंट कहता है, देखिए ऊपर वाले फोर्थ वाले सब रूल के अंदर तो क्या हुआ था, फोर्थ वाला सब रूल जो था और जो थर्ड वाला सब रूल था, वहां पे तो आपका नॉमिनी खुद ही अपनी कंसेंट को विड्रॉ करके चला गया था, उसने अपनी खुद की कंसेंट को विड्रॉ कर लिया था वहां पे। लेकिन जो हमारा सब रूल नंबर 5 है, उसके अंदर जो हमारा नॉमिनी है, जो ओरिजिनल नॉमिनी है, जो हमारा फर्स्ट नॉमिनी है, वो खुद से अपनी कंसेंट को विड्रॉ नहीं कर रहा, बल्कि वहां पे जो सोल मेंबर है वो अपना नॉमिनी बदलना चाहता है। तो जब सोल मेंबर अपना नॉमिनी वहां पे बदलना चाहेगा तो वो क्या करेगा, वो इस बात की इंटीमेशन राइटिंग में कंपनी को देगा। किस बात की इंटीमेशन, कि मैं अपना जो नॉमिनेटेड पर्सन है मिस्टर राम, मैंने मिस्टर राम को मेरा कभी नॉमिनी अपॉइंट किया था और अब मैं उसको यहां से रिमूवल कर रहा हूं, मैं उसको हटा रहा हूं और उसकी जगह पे मैं किसी दूसरे व्यक्ति को अपना नॉमिनी अपॉइंट करूंगा। दोस्तों ऐसा नॉमिनी का रिमूवल कब किया जा सकता है, यहां पे लिखा गया एट एनी टाइम, मैं कभी भी कर सकता हूं। सर उसका कोई पर्टिकुलर रीजन होगा, नो देयर इज नो पर्टिकुलर रीजन, एनी रीजन, वो लिखा हुआ है शब्द, जिसमें क्या इंक्लूड हो सकता है, इन केस ऑफ डेथ और इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द नॉमिनी, और उसके अंदर हो सकता है कि वो जो आपने मिस्टर राम को अपॉइंट किया था उसकी डेथ हो गई हो सकता है कि मिस्टर राम को आपने जो अपना नॉमिनी अपॉइंट किया था वो कैपेसिटी अब उसकी नहीं रही नॉमिनेशिप के लिए, यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट करने से इनकैपेसिएट हो चुका है। अंडर सेक्शन 11, अंडर सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 यानी कि 1872, इस सेक्शन के इस सेक्शन 11 के अकॉर्डिंग वो जो आपका नॉमिनी है वो डिस्क्वालिफाइड हो चुका है, अब वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कैपेबल नहीं है, इसलिए वो आपका वहां पे नॉमिनी भी नहीं हो सकता। तो आपके मेंबर ने वहां से नॉमिनी को चेंज कर दिया एंड नॉमिनेट अनदर पर्सन आफ्टर ऑब्टेनिंग द प्रायर कंसेंट ऑफ सच अनदर पर्सन इन फॉर्म नंबर INC 3। और आपको दोस्तों मैंने पहले बताया था, ऊपर भी अपन ने डिस्कशन करा कि INC 3 फॉर्म नंबर आपके रिटर्न कंसेंट का होगा, आप उसमें अपनी रिटर्न कंसेंट देंगे। तो जब भी हम मेंबर अपनी लाइफ के दौरान कभी भी जब हम नॉमिनी को बदलते हैं और नया नॉमिनी आता है तो पहले हमारे को नॉमिनी की रिटर्न कंसेंट लेनी पड़ेगी, और वो जो रिटर्न कंसेंट होगी वो रिटर्न कंसेंट होगी फॉर्म नंबर INC 3 के अंदर। तो दोस्तों यहां हमने जाना कि जो हमारा 1% कंपनी का रूल 4 है, उस रूल 4 के प्रोविजंस क्या होते हैं, उस रूल 4 के जो प्रोविजंस हैं उनमें क्या हमारे को प्रावधान दिया गया। दोस्तों इसके अगले वीडियो में हम जानेंगे कि जो अनदर रूल है कंपनीज एक्ट में 1% कंपनी को लेकर, उनमें क्या प्रोविजन दिया गया है। थैंक यू सो मच।